पर ये लिखा हुआ साफ दिख रहा है, एक बार थम्स अप करो। भारत के यूनेस्को में स्थल, क्या आप मुझे बता सकते हैं आप लोगों को जो ये मैंने लिखा हुआ है साफ दिख रहा है दोस्त? बोलेंगे जी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसके। तो क्या बोलेंगे जी, अगर यूनेस्को साइट की मैं बात करूं आपसे तो भारत में कितनी यूनेस्को साइट हैं? दिख रहा है जी, बहुत बढ़िया। कुछ दोस्त नो लिख रहे हैं, नो दिख ही नहीं रहा है तुमको साफ इतना। चलो ऊपर लिखे हुए को तो मिटा देते हैं, देखो मैं आपको एक बार बता दूं तब दिखेगा। इधर तो हमने नाम लिए हैं, 42 यूनेस्को साइट है, किस राज्य में है, यहां उनका फोटो है और किस वर्ष में उसको यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, अब दिख जाएगा भाई। अब बताओ, अब दिखा सारे लोगों को या नहीं दिखा? देखेंगे बोर्ड पर। तो पहली साइट की तरफ से चलते हैं। पहली साइट है आगरा का किला। कब शामिल हुआ आपका दोस्त? 1983 में। ये चार साइट थी जिसको यूनेस्को ने कहा। यूनेस्को क्या कहता है कि जो हमारे देश की संस्कृति से जुड़ी हुई इमारत है या स्थल है उनको वो बोलता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल। तो विश्व विरासत स्थल अभी 2023 में 2 और शामिल हो गए, तो अभी कितने हो चुके हैं? 42 हो चुके हैं। ठीक है जी। आगरा का किला कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो एक तो 1983 में आपका शामिल हुआ आगरा का किला, एक आपका ताजमहल शामिल हुआ, एक अजंता की गुफाएं शामिल हुई और एक आपका एलोरा की गुफाएं। तो ये कुल मिलाकर के कितने साइट थे? अजंता, एलोरा, इनको यूनेस्को ने कह दिया ये भारत के सांस्कृतिक महत्व के स्थल हैं। आगरा का किला 1983 में, चारों याद रखेंगे जी। ठीक है, अब मैं जो महत्वपूर्ण बताऊं वो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। भारत का पहला है, किसने बनवाया इसको? अकबर द्वारा निर्मित कराया गया। तो पूछे भारत की पहली यूनेस्को में शामिल साइट कौन सी है? आगरा का किला है। इसमें जहांगीर महल और खास महल भी हैं। दूसरे पर आते हैं, ताजमहल के बारे में सब जानते हैं। ताजमहल उत्तर प्रदेश में है। एसएससी बहुत पूछता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य किस वर्ष पूर्ण हुआ? 1648 में शाहजहां ने इसको बनाया। डिजाइनर था इसका उस्ताद अहमद लाहौरी, वास्तुकार जो था वहां पर। ठीक है, बाकी उस्ताद ईसा खां भी इस काम से जुड़ा रहा। अजंता की गुफाएं, टोटल कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। और किस वंश ने इनको बनवाया था? वाकाटक वंश ने। है कहां पर? ये महाराष्ट्र में है। तो क्या बोलोगे? 2 तो हुए हमारे उत्तर प्रदेश, एक हुआ महाराष्ट्र, और एलोरा की गुफाएं भी कहां है? महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, किस वर्ष शामिल हुई हैं जरा देखेंगे। एलोरा की गुफाएं, कुल गुफाएं कितनी है ये? क्या बोलोगे? एलोरा की गुफाएं, एक बार बोले। अजंता की गुफाएं कुल कितनी बताइए अगर आपने क्लास में ध्यान दिया? 29। वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं सभी, और वाकाटक वंश ने उनको बनाया है। ठीक है, 1983 में 4 हुए। कोणार्क सूर्य मंदिर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और प्रश्न क्या पूछा जाता है कि किस वर्ष यूनेस्को में शामिल हुआ? कोणार्क सूर्य मंदिर 1984। यहां पर 34 गुफाएं हैं, जो कहां पर? महाराष्ट्र की किस पहाड़ी पर हैं? चरणद्री आपका पहाड़ी पर है। शुरुआत की 1 से 12 तक की जो गुफा है वो बौद्ध धर्म के लिए। जो 13 से 29 गुफा है, संख्या है ये 13 से 29 तक की, वो हिंदू गुफाएं हैं, हिंदू धर्म के लिए। और जैन गुफाएं हैं 30 से 34, ये कुल 5 गुफा हैं। बहुत बार पूछा गया है एलोरा में जैन गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 5 कहेंगे। ठीक है, गुफा आपका कितनी? यहां पर बौद्ध के लिए 12। तो मुझे बताएं हिंदू धर्म के लिए एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? क्या बोलेंगे? कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा हो गया, किसने बनवाया? नरसिंह देव वर्मन ने। महाबलीपुरम के स्मारक कहां है? तमिलनाडु में। बहुत पूछे जाते हैं, यहां इनके प्रश्न से ज्यादा पूछा जाता है इनका स्टेट, कि तमिलनाडु में कौन से स्मारक प्रसिद्ध हैं? तो महाबलीपुरम के स्मारक हैं। किसने बनवाया था? पल्लव राजाओं ने बनवाया। और यहां पर क्या है दोस्त? आपके पंचरथ मंदिर हैं। कौन से हैं? पंचरथ मंदिर हैं। कौन से हैं? पंचरथ मंदिर हैं। ठीक है, टोटल तो वैसे 7 यहां पर रथ हैं आपका, 5 पांडवों के हैं, एक द्रौपदी का रथ भी यहां पर है। ठीक है, एक गणेश जी के लिए रथ भी यहां पर है, 5 पांडवों के नाम पर रथ है। एक बार एसएससी ने पूछा हुआ है कि आपका तमिलनाडु के पंचरथ में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो 4 पांडवों के नाम दे दिया और एक द्रौपदी का नाम नहीं दिया, और विकल्प में क्या था? द्रौपदी था। द्रौपदी हमको चुनना था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां का? असम का, 1984। कब स्थापित हुआ था काजीरंगा? 1974 में। स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे दोस्त। काजीरंगा टाइगर रिजर्व कब बना था? 2007 में। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, मानस असम का, 1985। यानी ये दोनों जो पार्क हैं असम के 1985 के हैं। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, अब जरा ध्यान देंगे मेरी बात पर। अगर एसएससी ये प्रश्न आपसे पूछ ले कि वह कौन सा नेशनल पार्क है जो यूनेस्को में सबसे पहले लिस्टेड हुआ, तो क्या उत्तर आएगा? क्या आपने अब से पहले कोई नेशनल पार्क पढ़ा यहां तक? क्या बोलेंगे यहां तक कोई नेशनल पार्क था? आप कहेंगे नहीं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, एक तो मित्र ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान हो गया। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का, 1985 का। यानी कि आपके 2 तो असम के और एक राजस्थान का नेशनल पार्क। ठीक है, हम्पी के स्मारक समूह, मोस्ट इंपोर्टेंट, इनका स्टेट भी, कि हम्पी कितने रुपए के नोट पर है? हम्पी हर नोट पर कितने रुपए का चिन्ह है ये जानते हैं आप?
1986 इसका वर्ष मैं कहूं सारी यूनेस्को साइट में सबसे ज्यादा अगर वर्ष किसी का पूछा गया आज तक एसएससी की हिस्ट्री में तो पूछा गया है हम्पी के स्मारक से। हम्पी के स्मारक कितने रुपए के नोट पर है? 50 रुपए के नोट पर। खजुराहो के स्मारक भाई यूनेस्को की साइट है, कुल 42 है तो इंपोर्टेंट है और इनसे हमेशा खोज के एसएससी प्रश्न बनाता है। खजुराहो के जो स्मारक समूह है ये किसने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने। अभी हाल ही में एमटीएस दोनों में पूछा गया, ठीक है। आज एमटीएस का रिजल्ट भी आ चुका आपका हवलदार का। मध्य प्रदेश 1986। दोनों बातें इंपोर्टेंट हैं, दोनों बातें इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में ही पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम है तो वहां पूछा जाता है। गोवा के गिरजाघर गोवा में एलिफेंटा की गुफाएं कब आपका यूनेस्को में चिन्हित हुई? तो क्या बोलेंगे? अजंता भी, एलोरा भी और आपका अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, ये तीनों कहां पर है? महाराष्ट्र में। क्या आप मुझे बताएंगे एक बार अजंता और एलोरा कब चिन्हित हुई थी? कब यूनेस्को में चिन्हित हुई अजंता और एलोरा? ठीक है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान क्या बोलोगे? पश्चिम बंगाल का है, 1987 में। पट्टादकल के स्मारक समूह मोस्ट इंपोर्टेंट, जिस प्रकार हम्पी इंपोर्टेंट है तो पट्टादकल के जो स्मारक समूह है पहली बात तो किस राज्य में स्थित है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और किस वर्ष इनको शामिल किया गया? 1987 में, 1987 में, 1987 में। पट्टादकल के स्मारक समूह में कितने हिंदू मंदिर हैं? 9 हिंदू मंदिर हैं। और जैन मंदिर कितना है? 1 है और ये है विरूपाक्ष मंदिर। तो यहां से हम समझेंगे कि विरूपाक्ष मंदिर भी कहां पर है भाई साहब? कर्नाटक में ही है। चोल मंदिर राजेंद्र चोल ने बनवाई, तमिलनाडु में। नंदा देवी और फूलों की घाटी क्या बोलोगे? फ्लावर वैली, इंडिया में वैली बहुत प्रसिद्ध है। नौरा वैली पश्चिम बंगाल, साइलेंट वैली केरल की, पिन वैली आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो उत्तराखंड का है 1988 में, कभी नहीं पूछा गया है आज तक। सांची के बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश में 1989, अशोक ने इनको बनवाया। और सांची के स्तूप कितने रुपए के नोट पर हैं? 200 रुपए के नोट पर हैं। मैं आपसे पूछूं 10 रुपए के नोट पर क्या है, क्या आप बता सकते हैं? बोलेंगे? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, 1993। कुतुब मीनार ये दिल्ली के दोनों आपका 1993 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुए। भारतीय पर्वत रेलवे, यहां से बड़ा अच्छा क्वेश्चन एसएससी एक बनाता है, वो पूछता है आपसे कि भारतीय पर्वत रेलवे जो यूनेस्को में चिन्हित हुई उसमें कौन सा पर्वतीय रेलवे नहीं है? इन तीनों नाम के अलावा चौथा विकल्प आपको हमेशा देता है। तो पर्वतीय रेलवे जो यूनेस्को में है उसमें एक तो दार्जिलिंग वाला रेलवे है, एक नीलगिरी रेलवे है तमिलनाडु वाला, और एक कालका जो हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। ये तीनों चिन्हित हैं, ठीक है। आगे आते हैं। बोध गया का महाबोधि मंदिर बिहार का 2002। भीमबेटका की गुफाएं मोस्ट इंपोर्टेंट। भीमबेटका की गुफाएं कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। और भीमबेटका की गुफाओं को किसने खोजा था, क्या आप बता सकते हैं? ये गुफाएं महाभारत कालीन हैं। 10 रुपए के नोट पर रानी की वाव बता रहे हैं कुछ यार। 10 रुपए के नोट पर कोणार्क जिन दोस्तों ने बताया एकदम सही उत्तर है। रानी की वाव 100 रुपए के नोट पर है। ये विंध्याचल पर्वत में है और इनकी खोज 1957 में वीएस वाकणकर ने की। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र का। चंपानेर उद्यान आपका महाराष्ट्र का, ठीक है। चंपानेर उद्यान तो महाराष्ट्र नहीं गुजरात होगा। चंपानेर आपका महाराष्ट्र नहीं, क्या होगा? चंपानेर उद्यान ये आपका कहाँ का? गुजरात का है, ठीक है, गुजरात का। आगे आएंगे। लाल किला कब शामिल हुआ? 2007 में। और शाहजहां द्वारा निर्मित है। कितने रुपए के नोट पर है लाल किला? 500 रुपए के नोट पर है। जंतर मंतर जो जयपुर राजस्थान में है 2010 में। पश्चिमी घाट, यहां से प्रश्न कभी नहीं पूछा गया है, नेवर। राजस्थान के पहाड़ी दुर्गों से बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है, इसको थोड़ा जूम में करूंगा। देखो यहां से कई प्रश्न बन जाते हैं जो हम आपके सिलेबस में नहीं पढ़ पाते हैं, किसी भी विषय को हम पढ़े तो छूट जाता है। तो क्या बोलेंगे? 6 किले हैं जिसमें एक आमेर का किला, एक गागरोन का किला। जैसलमेर के किले को क्या बोलते हैं? जैसलमेर के किले को हम बोलते हैं गोल्डन फोर्ट ऑफ इंडिया। कभी भी पूछे गोल्डन फोर्ट किस किले को कहा जाता है? क्योंकि जब सुबह सनराइज होता है, सूर्य उदय होता है, तो उस समय ऐसे चमकता है जैसे सोने का बना हुआ हो, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला। एसएससी ने क्या प्रश्न पूछा है? चीन की दीवार के बाद में दूसरी सबसे बड़ी दीवार किस इमारत की है? चीन की दीवार के बाद में क्या है? चीन की दीवार सबसे लंबी है। चीन की दीवार के बाद सेकंड। हमारे कुछ पुराने छात्र जरा बता सकते हैं कि मैंने कुंभलगढ़ की दीवारें कितनी लंबाई बता रखी है आपको? कुंभलगढ़ का जो किला है उसकी दीवारों की लंबाई कितनी है लगभग में बता दीजिए। तो क्या कहेंगे? 36 किलोमीटर आपका आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। RWA वॉरियर, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया था मोनिका कुमारी जी। ग्रेट हिमालयन हिमाचल प्रदेश। रानी की वाव मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या बोलेंगे? किसने बनवाया था इसको? सोलंकी वंश में एक रानी ने बनवाया। रानी का नाम कोई बता सकता है? उदयामती था। उन्होंने अपने पति को समर्पित किया। और ये कैसा है? प्रश्न पूछा था कौन सा यूनेस्को का साइट है जो उल्टे मंदिर की तरह दिखाई देता है? उल्टे मंदिर की तरह कैसे जी? ठीक है, उल्टे मंदिर की तरह, क्योंकि इसके जो पिलर्स है ना भाई, पिलर्स नीचे मजबूत होते हैं, इसके पिलर्स ऊपर की तरफ ज्यादा चौड़े और नीचे की तरफ कम है, ठीक है। कितने रुपए के नोट पर है? 100 रुपए के नोट पर ये मित्र है, गुजरात में है और 2014 में, याद रख लेना कब, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2014 में ये लिस्ट किया गया था आपका कहां पर?
यूनेस्को में लिस्ट किया गया। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या बोलोगे, ये एकमात्र मिश्रित स्थल है। इसका मतलब क्या हुआ, भारत में टोटल 42 साइट हैं, 42 साइट को हम कैसे बांटते हैं आपका क्या आप बताएंगे, आप कहेंगे भैया 34 तो इसमें से कल्चरल साइट हैं, क्या बोलोगे, कल्चरल साइट हैं आपके, यानी सांस्कृतिक स्थल हैं, 34 तो सांस्कृतिक है, सिर्फ अकेला एक ये है जो मिश्रित है, मिक्स्ड है, क्या बोलोगे, मिश्रित है, और बाकी के कितने बचे आपके 7 क्या हैं, वो नेचुरल हैं, क्या बोलोगे, 7 आपके नेचुरल हैं या प्राकृतिक हैं। तो यूनेस्को साइट से ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि यूनेस्को की चिन्हित सूची में भारत के कितने नेचुरल साइट हैं, तो 7 हैं। मिक्स्ड पूछे मिश्रित एकमात्र कौन सा है, तो आप कहेंगे जी कंचनजंगा है, और कल्चरल या सांस्कृतिक कितने हैं, तो हम कहेंगे कि मित्र आपके 34 हैं। ली कार्बूजिए चंडीगढ़ में, अहमदाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, यूनेस्को की लिस्ट में शामिल पहला शहर कौन सा है। तो अब तक आपने किसी शहर का नाम सुना क्या, यूनेस्को की सूची में शामिल पहला सिटी कौन सा है, यूनेस्को की सूची में शामिल पहला शहर या मैं बोलूं पहला नगर कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, पहला नगर कौन सा है जी, अहमदाबाद। अक्सर विकल्प में जयपुर आता है और जयपुर 2019 का है, हम गलती कर देते हैं, आप क्या बोलेंगे, हम गलती नहीं करेंगे, अहमदाबाद 2 वर्ष पहले का है। ठीक है, अहमदाबाद 2 वर्ष पहले का है। मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल महाराष्ट्र के हैं। गुलाबी शहर जयपुर, आप सब जानते हैं कि राजस्थान में आपका शहरों को कहा गया है, जैसे व्हाइट सिटी किसको कहा गया है, उदयपुर को कहा गया है। व्हाइट सिटी कौन है आपका, क्या बोलोगे, उदयपुर है। जैसे हम आपका गोल्डन सिटी, क्योंकि वहां पर गोल्डन फोर्ट अभी मैंने बताया, वो जैसलमेर को हम कह देते हैं, किसको, जैसलमेर को हम कह देते हैं, जैसलमेर को हम कह देते हैं। एक आपका ब्लू सिटी होता है, ब्लू सिटी किसको कहते हैं हम, जोधपुर को, क्योंकि वहां के मकानों पर जो पुताई हुई है, जो पेंटिंग हुई है, वो इसी कलर की है, इसी कलर की है। ठीक है, राजस्थान का बहुत इंपॉर्टेंट है जयपुर भी। रामाप्पा मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बार के एमटीएस में आपने देखा रामाप्पा मंदिर से हर प्रकार का प्रश्न आया। इसमें संख्या भी पूछता है कि रामाप्पा मंदिर यूनेस्को की कौन सी साइट है, तो 39वीं है। कहां पर स्थित है, तेलंगाना में। कब शामिल किया गया इसको, 2021 में। जयपुर भी भाई साहब महत्वपूर्ण मार्क करना, अंडरलाइन कर लिया करो, आपसे बार बार इंपोर्टेंट नहीं लिखना, सिर्फ अंडरलाइन कर लो क्या महत्वपूर्ण है। इसको किसने बनवाया था, रामाप्पा मंदिर को काकतीय वंश के शासकों द्वारा बनाया गया। कौन से भगवान जी के लिए है, भगवान शिव के लिए है। ठीक है, धौलावीरा जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, जहां पर एक आपने बेहतरीन मैनेजमेंट सिस्टम मिला था, किसका, दूध का, चाय का या पानी का, तो आप कहेंगे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, एक उन्नत जल व्यवस्था हमको जहां से देखने को मिलती है, गुजरात 2021। ठीक है, शांति निकेतन अभी हाल ही में, तो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे कि शांति निकेतन जो है आपका कहां पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में, और ये बन गई है यूनेस्को की 41वीं साइट, 41th साइट। ठीक है, होयसल मंदिर में कौन से 3 मंदिर हैं, यहां से प्रश्न बनेगा। होयसल मंदिर में पूछ लेगा कौन सा मंदिर शामिल नहीं है होयसल मंदिर के समूह में, इनके अलावा चौथा कोई नाम दे देगा, तो बेलूर के मंदिर, होलीबीड के, इसे हलेबीडू भी बोलते हैं, और सोमनाथपुरा के टेम्पल, कहां पर, कर्नाटक में, और ये हाल ही में आपका 42वीं साइट बन गई है यूनेस्को की। तो मित्र गलती नहीं करेंगे, यहां से बहुत अच्छा प्रश्न